दोस्तों, बहुत ही सुंदर स्टोरी और बहुत अच्छा इसका मॉरल। इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते हम जानेंगे हर एक शब्द का मतलब और इसके साथ कौन कौन से टेंसेस यूज़ हुए हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन क्या चीज़ ठीक रहेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं बट उनको रीडिंग में और वर्ड्स की मीनिंग में प्रॉब्लम आती है, जो कि स्टोरी हमेशा से बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि बच्चों की बुक्स में भी स्टोरी आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बिगनर्स के लिए है। ओके, जैसे इसमें लिखा है शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग मतलब चीज़ों को बांटना, और जब हम चीज़ों को बांटते हैं तो वहाँ पर हम दिखाते हैं वहाँ की केयर कि हम लोग को क्या है, उसकी केयर भी है। तो शेयरिंग इज केयरिंग एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे क्लास के दो बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, एक के पास इरेजर नहीं है, एक बच्चे के पास 2 इरेजर हैं, तो उसने अपनी एक इरेजर दूसरे बच्चे को दे दी। अब दोनों इक्वल हो गए और दोनों अपना काम इजीली कर सकते हैं। तो उसने शेयर करा और उसने उसकी केयर करी है। तो शेयरिंग इज केयरिंग के तौर पर एक तरीके का इसमें मैसेज दिया गया है। ओके, स्टार्ट होता है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ये एक तरीके का फ्रेज होता है। फ्रेज का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपको कमी दिखेगी वर्ब की या कमी दिखेगी आपको सब्जेक्ट की। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कमी दिखती है वो एक तरीके का फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज जो होते हैं वो इस तरीके से भी यूज में आते हैं कि इसको लगाकर आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन, तो यहाँ हमने जाना कि जो फ्रेज होते हैं वहाँ पर फ्रेज का मतलब क्या होता है, जिस जगह पर सब्जेक्ट या आपका वर्ब की कमी हो जिन सेंटेंसेस में, उसको फ्रेज कहा जाता है। तो फ्रेज एक और चीज में काम आते हैं, उनके साथ आप कुछ भी लगा दो और तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। जैसे अभी हमने बनाया वंस अपॉन अ टाइम सकता है, इन अ विलेज भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वी कैन यूज इट। और इसका मतलब क्या होता है वंस अपॉन अ टाइम का, कि एक समय की बात है, एक समय की बात है। अब हम देखते हैं देयर वॉज अ माइजर। देयर मतलब यहाँ, एक क्या था, वॉज मतलब था। तो था इसका मतलब नहीं होता, बेसिकली जो वॉज होता है वो पास्ट के लिए यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूस के लिए। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि देयर वॉज अ माइजर। माइजर मतलब कंजूस, वहां पर क्या था, वो कंजूस था। उस कंजूस का जो नाम था वो था पीटर। ठीक है, एक समय की बात है, एक गांव में एक माइजर था जिसका नाम था पीटर। ही नेवर शेयर एनीथिंग। ही मतलब देखो पीटर एक अकेला लड़का है तो यहाँ पर ही यूज करे। अगर पीटर की जगह एक लड़की होती तो शी यूज करते, कोई चीज होती तो इट यूज करते, एक से ज्यादा होते तो दे यूज करते, हम अगर आप भी इंक्लूड होते तो वी यूज करते, तुम होते तो यू करते। तो ऐसे ही एक लड़का है तो ही यूज कर रहा है। ही नेवर, उसने कभी भी शेयर नहीं करता था एनीथिंग, कुछ भी नहीं शेयर करता था। विद एनीवन, किसी के साथ। ठीक है, किसी के साथ भी अपनी कोई भी चीज शेयर नहीं करता था। ही ऑलवेज, वो हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा सोचता था। थिंक मतलब होता है सोचना। ही ऑलवेज थिंक, वो सोचता था व्हाट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास क्या बचेगा। कहते हैं ना आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ इरेजर। इसका मतलब वो आपके पास है। तो ये बोलता था व्हाट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास बचेगा क्या। देन हाउ, तो मैं कैसे सरवाइव कर सकता हूं, आई कैन सरवाइव। एक दिन when he was walking, जब वो वॉक कर रहा था थ्रू अ स्ट्रीट, गलियों में, है ना। एक दिन वो he was walking, वो वॉक कर रहा था थ्रू अ स्ट्रीट, गलियों में। he saw a संत, उसने एक संत देखा। देखो इसमें लिखा है वन डे he was walking, तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया नहीं, वो कर रहा था। ठीक है, अगर इसमें लिखा होता ये और इसके साथ डायरेक्ट लिखा होता वॉक, तो वो ही वॉक्स मतलब वो चलता है।
और ही वॉज वॉकिंग, वो चल रहा था, थ्रू अ स्ट्रीट, थ्रू मतलब किसके थ्रू चल रहा था, स्ट्रीट में चल रहा था, स्ट्रीट मतलब गली। उसने देखा एक संत, ठीक है, एंड व्हेन द संत ऑफर, मतलब जहां पर उसने देखा तो संत है वो ऑफर कर रहा था फूड, अपना खाना दूसरे को क्या कर रहा था, परोस रहा था, उनको कह रहा था फूड के लिए। ही गेव इट, उसने अपना ऑफर कर दिया फूड, पहले किसको दिया, बर्ड्स को दिया। और देखो यहाँ पे लिखा है ही गेव, ऊपर लिखा है ही सॉ, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है। सी की सॉ, गिव की गेव, है ना। उसने, क्योंकि आप जितनी भी स्टोरी, जितनी भी चीजें आप बताते हो ज्यादातर वो पास्ट में ही बताते हो, तो जब आप पास्ट में बताते हो तो उसकी सेकंड फॉर्म लगती है, और डायरेक्टली जिसकी बात हो रही हो वो उसके साथ, है ना। He gave it to the birds, वो बर्ड्स को दे रहा था, एंड द एनिमल, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था रेस्ट द अमंग पीपल सिटिंग विद देम। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब सारा तो उसने बर्ड्स को दे दिया, एनिमल्स को दे दिया, और बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। किसको बांट दिया, क्या बांटा, जो द रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा हुआ, जो बर्ड्स और एनिमल को देते हुए सामान बचा हुआ था वो रेस्ट बांट दिया अमंग द पीपल सिटिंग विद हिम, जो भी उसके साथ बैठे हुए थे उन लोगों में बांट दिया। अच्छा देखो, एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग। बिटवीन होता है दो के बीच में, और अमंग होता है दो से ज्यादा के बीच में, ठीक है। अमंग जैसे बिटवीन देम और अमंग ऑफ देम, तो आप जब दो से ज्यादा लोग होंगे तो उनके बीच में उन्होंने खाना बांट दिया। अब देखते हैं, इन्होंने बोला एट लास्ट, आखिरी में क्या हुआ, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट, मतलब एट लास्ट देयर वॉज नथिंग लेफ्ट, उसके पास फॉर हिम, उसके पास कुछ बचा ही नहीं। इसी चीज से तो वो डर रहा था। यहाँ पर वो उसने देखा ही नेवर शेयर एनीथिंग विद एनीवन, ही ऑलवेज थिंक व्हाट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास क्या बचेगा, मैं कैसे जीऊंगा, वो यही तो देख रहा था। तो उसने यही तो समझा, एट लास्ट आखिरी में देयर वॉज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। पीटर गॉट इम्पेशेंट, पीटर यही देखकर क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, इम्पेशेंट हो गया, उसके अंदर मतलब पेशेंस नाम की कोई चेंज ही नहीं रही, वो कॉन्शियस मोड से बिल्कुल हट गया। एंड मतलब वेंट, पहुंचा संत के पास, वेंट टू द संत, यहाँ पे गो नहीं आया, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। मैंने आपको बताया ना, जो भी हम स्टोरीज होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, या जो भी मोस्टली चीजें हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं ऐसे वैसे, तो वो सब चीजें हम पास्ट में बता रहे होते हैं, तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो मैं यहाँ पर बार बार इन चीज को मार्क क्यों कर रही हूँ, मैं दिखाना चाह रही हूँ, अगर आपको किसी चीज का मतलब पता है वो ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है, आपको वर्ब लिस्ट प्रॉपर आनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म्स में, परफेक्ट टेंस में, सेकेंड फॉर्म्स में, पास्ट टेंस में वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। जो पीटर हो गया है वो बहुत इम्पेशेंस हो गया है ना, मतलब उसके पास पेशेंस नहीं रहा, संत के पास पहुंचा एंड आस्क हिम, और जल्दी से उसने पूछ डाला, उससे पूछा यू गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आपने क्या करा, यू डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वट एवर यू हैड, जो भी आपके पास था, वट एवर कुछ जो भी हो, यू हैड आपके पास जो था, नाउ देयर इज नथिंग, आपके पास कुछ नहीं, लेफ्ट फॉर यू, आपके पास कुछ नहीं बचा। सेम वो इसी चीज से डर रहा था, और यहां पर उसने ये चीज देखी कि इन्होंने सब कुछ तो दे दिया, संत है, काम भी नहीं कर रहा होगा, तो नथिंग लेफ्ट फॉर यू, आपके पास कुछ नहीं बचा है। नेक्स्ट, द संत रिप्लाई, संत ने रिप्लाई करा, दैट आई गॉट अ ट्रेजर, मेरे को मिला है खजाना, गॉट पाया उसने खजाना, खजाना किसका, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, है ना, सम्मान। उसने ट्रेजर मतलब आप क्या यहाँ पर लिख देते हैं, खजाना, ग्रेटिट्यूड, ठीक है, रिस्पेक्ट, तो एंड जॉय, और उसने पाई खुशी, फ्रॉम द ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स थी उनकी खुशी। जब आप किसी को कोई चीज दोगे उसके फेस पे स्माइल आ जाती है ना, तो वो सब क्या है, वो एक तरीके का लिविंग, वो उसकी जो खुशी थी उनको वो मिला, खजाना मिला, रिस्पेक्ट। होता क्या है, संत ये सब चीज पे क्यों बिलीव करते हैं, संत इसलिए इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमारे पास
कभी भी कुछ नहीं था जब हम पैदा हुए थे, मरते हुए भी हमारे पास कुछ ना होगा, ना हम लेके जाएंगे। तो एक्चुअल में सब यूनिवर्स का है और यूनिवर्स के टूवर्ड्स ही रह जाता है। जो ये रिस्पेक्ट या जो भी हम लोग अच्छे कर्म ले करते हैं, बस वही हमारे साथ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इवन इन बीइंग्स को खुश कर देना ही मेरे को सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला। अराउंड दैट वाज द बेस्ट रिटर्न, यही मुझको सबसे बेस्ट रिटर्न मिला। आई कुड फॉर बीइंग इन द यूनिवर्स, कि मैं जो मेरे को यूनिवर्स पूरे, जैसे आई कुड गेट, जो भी मैं बेस्ट पा सकता था यूनिवर्स से, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से मिल गया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इस चीज की बात करी है कि जो भी मुझे यूनिवर्स से बेस्ट मिल सकता था वो मुझे मिल गया है ना। तो हियर संत एक्सप्लेन, यहाँ पे जो संत है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हाट यू गिव दैट यू गेट, मतलब जो भी आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे ब्रह्मांड में सब तरीके की एक साइकिल है, एक सर्कल है हर एक चीज का। जो आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, जो आप ऐसा कर रहे हो, कोई भी चीज जो भी आप कर रहे हो वो आपको रिटर्न में आएगा। आप देखो वाटर साइकिल है, रेन वाटर साइकिल है, सब चीज की साइकिल है, ऑक्सीजन की साइकिल है, आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, सब चीज की आपको साइकिल मिलेगी। तो उन्होंने बोला व्हाट यू गिव, जो आपको मिलेगा, व्हाट यू गिव, जो आप दोगे, सॉरी, दैट यू गेट, वही आप पाओगे। अगर जैसे आपने किसी की हेल्प करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को इरेजर दी, अब जिस जगह पे आपको मदद की जरूरत हुई, अगर वो हेल्प नहीं करेगा तो कोई दूसरा मदद कर देगा, वो यूनिवर्स कराएगा, वो यूनिवर्स कराएगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा वो। इफ यू हेल्प समवन, अगर आप किसी की हेल्प करते हो, इफ यू हेल्प समवन, किसी एक की भी, देन somebody will help you, तो कोई भी आपको मदद करेगा। पीटर इस चीज को समझा और उसने वैल्यू करी शेयरिंग, और उसने डिसाइड करा टू शेयर। पीटर अंडरस्टूड, देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखी है अंडरस्टैंड की, अंडरस्टैंड होती है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। वो समझा द वैल्यू एंड शेयर करा उसने, कि अब वो जो शेयरिंग की वैल्यू होती है उसको समझ में आया, उसने डिसाइड करा टू शेयर, वो शेयर करेगा जो भी उसके पास होगा, है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी हियर इज रिटन कि पीपल, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, पीपल हेल्पिंग अदर्स, जो भी लोग हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं, इन दी अल्टीमेट उनको हैप्पीनेस और लव मिलता है। देखिए, इन दिस वीडियो वी विल हेल्प नॉट ओनली बाय रीडिंग विद द हेल्प ऑफ द टेंसेस। एक्चुअल में होता क्या है, वर्ब लिस्ट को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, यस, लेकिन जो लोग वर्ब लिस्ट को लाइटली लेते हैं वो लोग नहीं इंग्लिश अच्छी बोल पाएंगे, क्योंकि आप लोग जो इंग्लिश सीख रहे हो वो सेंटेंस, इस सेंटेंस को ऐसा बोलते हैं, सेंटेंस को ऐसा बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं सीख रहे हो। अगर आप लोग वर्ब लिस्ट के साथ सीखते हो तो हो सकता है आपको 10 दिन की जगह 25 दिन लग जाए या 20 दिन लग जाए, लेकिन आपको लाइफ टाइम आएगी। तो वी विल गोइंग टू वर्क आउट ऑन वर्ब लिस्ट ऑल्सो। हेयर, यहाँ पर एक वर्ड था आपकी स्टोरी में समवन। समवन मतलब और समबडी मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। समवन कोई भी, लेकिन जो समवन होता है वो यूज होता है फॉर्मली, जैसे आपको अपनी बुक में लिखा दिखा होगा। और समबडी कहते हैं ना कोई, अरे हु इज योर बडी, तुम्हारा बडी कौन है, लाइक काइंड ऑफ फ्रेंड। तो जो कॉमन, ये मोर कॉमन हो, ये कैजुअली अपने फ्रेंड जोन में यूज हो रहा हो, ये नॉर्मली यूज हो रहा हो, उसे हम समबडी लगाते हैं, लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मैंने मीनिंग यहाँ पर लिखे हैं। नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, सर्वाइव मतलब जीवित बचना, स्ट्रीट मतलब गली, सेंट मतलब संत, ऑफर करना मतलब प्रस्ताव करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, वितरण करना, इम्पेशेंट मतलब बेताब हो जाना, ट्रेजर खजाना, ग्रैटिट्यूड आभार।